दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश द्विवेदी आदित्य ग्रीन सोलर से। आज है तारीख 9 जनवरी 2024। दोस्तों नए साल की ये शुरुआत है और आज मैं जो सोलर पैनल में हो रहे उथल पुथल के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछले लगभग 2-4 दिनों में जो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे कुछ लोगों के, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वीडियो के द्वारा, तो उसमें ज़्यादातर ये डिस्कस किया गया है कि जो सोलर पैनल के बारे में जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक्चुअल में होनी चाहिए डिस्कशन, और उन लोगों को वो पॉइंट छोड़ते हुए जो बिना काम की चीज़ें हैं उसमें उलझा के रखते हैं कस्टमर्स को। तो आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ जानकारी शेयर करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप लोग अंत तक जरूर देखिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी करना ना भूलें। दोस्तों मेहनत लगती है ये जो बताता हूं आपको, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा टेक्निकल जानकारी। सोलर पैनल के लिए कितने टाइप के सोलर पैनल होते हैं, आपको कितने सोलर पैनल, एक आटा चक्की उद्योग या कोई बेकरी सिस्टम चलाना चाहता है, आइसक्रीम फैक्ट्री चलाना चाहता है, तो कितने पैनल उसमें सफिशिएंट होते हैं लगाने के लिए। और जो प्राइसेस स्लाइस हुए हैं दोस्तों, कम हुए हैं प्राइसेस, बहुत सही रेट चल रहा है पैनल का, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि 16 पैनल लगाएंगे तो इतना रुपए लगेगा, 32 पैनल का ये रेट रहेगा। मैं आपको इसके बारे में अंत में बताऊंगा। शुरुआत में मैं आपको आज कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा पैनल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि स्पेशली जो हमारा जो मेन फोकस है वो आटा चक्की उद्योग को लेके है और बेकरी वगैरह को। तो जो आटा चक्की लगाते हैं उसमें कोई बड़ा धीरू भाई अंबानी या बड़ी कोई फैमिली का आदमी नहीं रहता। वो हम और आप जैसे जो गरीब आदमी होते हैं वही जो है सोलर पैनल मतलब आटा चक्की उद्योग के लिए लगाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कितने सोलर हम लगाएं जिससे मेरी आटा चक्की चल जाए। आज मैं ये पॉइंट डिस्कस करूंगा कि दोस्तों सबसे पहले जो सबसे छोटे लेवल की मेरे हिसाब से जो सोलर चक्की चलती है वो है 7.5 हार्स पावर से। उसके बाद अगर किसी के पास और बड़ा सिस्टम करना है तो 15 हार्स पावर, फिर 30 हार्स पावर, 25 हार्स पावर एंड सो ऑन बढ़ाते जाइए आप। अच्छा, सबसे जो छोटा सिस्टम है दोस्तों वो 16 पैनल का लग रहा है। उसके बाद हम 32 पैनल ले जाते हैं। कहने के लिए कुछ लोग बोलते हैं 28 पैनल, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अगर जो आदमी 28 पैनल लगा सकता है वो 32 भी लगा सकता है। इसके बाद 48, फिर 64, फिर उसके बाद बढ़ते जाइए 80, 128, ऐसे ऐसे। तो अभी जो 16 पैनल वाले हैं मार्केट में जनरली 3 टाइप के सोलर पैनल अभी जो है मैं डिस्कस करूंगा। पॉली की बात नहीं करूंगा आज के दिन में। मैं आपको बात करूंगा कि जो हाफ कट मोनो पैनल आ रहे हैं, जो सिंगल जो मोनोफेशियल जिसको बोलते हैं, एक साइड सफेद होता है, पीछे साइड से बैक सीट लगी रहती है, दूसरी साइड में जो ऊपर की साइड में सोलर, जहां पे मतलब सोलर की जो किरणें गिरती हैं वहां पे जो है आपको ये काले कलर के हमारे जो है वो मोनो सेल्स लगे रहते हैं। तो ये जनरली आते हैं जो ये दोस्तों 545 वाट, 550 वाट के जनरली अवेलेबल हैं। ये इनको हम पी टाइप के सोलर पैनल बोलते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको लेट में डिस्कस करूंगा, पहले मैं ये बता लूं, ये सारे जो मार्केट में 550 वाट के जो पैनल हैं दोस्तों, ये सारे पी टाइप के पैनल अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद में आपको आ जाओ आप बाईफेशियल के लिए। बाईफेशियल में भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि एक साइड में एक पैनल होता है जो बैक टू बैक ग्लास लगे होते हैं दोस्तों। उनका वजन लगभग जो है 550 के आसपास जो पैनल है वो 32 किलो के हैं। एक साइड में ग्लास टू सीट होता है, वो जो है 28 किलो का आता है। उनमें जो है थोड़ा स्ट्रेंथ जो है ग्लास की वो कम होती है। अब तीसरे टाइप का मैं आ जाऊं दोस्तों, जो अभी मार्केट में नया नया आया है। ये मैं बाईफेशियल की बात कर रहा था अभी तक, जो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं मैं सारे पैनल बाईफेशियल की बात कर रहा हूं अभी मैं। जो ग्लास टू ग्लास, ग्लास टू सीट, जो आगे और पीछे दोनों साइड से बिजली बनाते हैं। पीछे जब हमें जो लाइट रिफ्लेक्ट होके अगर मिलती है पीछे से, वो जो उजाला होता है जनरली जब हमें, आज आपका मौसम देखिए, अभी कोहरा पड़ रहा है, दिन के बज रहे हैं लगभग 10 बज रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी घना कोहरा है दोस्तों बाहर। तो इस समय जो लाइट आ रही है ऊपर से, सेम लाइट जब धूप आ जाती है
तो हमें उतना उजाला पीछे साइड से भी लगता रहता है। तो ये बिल्कुल मान के ना चले जो लोग ये सोच रहे हैं कि पीछे से कुछ नहीं होगा, नहीं, 40-50 वाट आपको एनर्जी पीछे से भी मिल जाएगी, जो 550 वाट के स्लैब के सेल्स हैं। अच्छा, तीसरा जो सबसे लेटेस्ट पैनल आया हुआ है वो है एन टाइप सोलर पैनल, जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का है, वो पैनल आया हुआ है दोस्तों। उनके जो वाट हैं वो 575 वाट, 580 वाट। कई कंपनियों ने कुछ कंपनियों ने, बहुत लिमिटेड कंपनियों ने अभी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मेरे पास डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है जो है लूम सोलर की, और आने वाला अभी जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा आपको वारी का, और जैक्सन है दोस्तों, अडानी है, आपको गोल्डी सोलर है। ये सब नामी ग्रामी कंपनियां हैं जो ALMM लिस्ट में जो है एनलिस्टेड हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जो गवर्नमेंट की जो अप्रूव्ड लिस्ट है आप उसको भी देख सकते हैं, जो कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारी कंट्री में और कितने मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं जिनका दाम ऑलरेडी से पहले से मार्केट में बिका हुआ है, और वो लोग भी सोलर सेल्स बना रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो दूसरे से बनवाते हैं, उसके बाद मार्केट में बेचते हैं। आपको जो जितने लोग यहाँ मार्केट में अभी अवेलेबल हैं सोलर पैनल, सारे लोगों का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है दोस्तों। आप मर्जी हो तो जाके जो है गूगल से सर्च करके पता करके देखिए कि किस कंपनी का कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे लगा हुआ है। कई सारी कंपनियां ऐसी मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नाम तक नहीं पता, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े स्केल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर। तो ये जो है जो सोलर पैनल अभी मैंने आपको डिस्कस किया, स्पेशली मैं 2 बात डिस्कस करूंगा सोलर सेल्स के लिए। अभी मैं एन टाइप और जो पी टाइप सोलर सेल्स की बात करी, तो मैं टेक्निकली में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लोगों को कंफ्यूज करेगा कि पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है। दोस्तों, ये डॉपिंग जिस टाइप की जाती है, पेंटावायलेंट और ट्राईवायलेंट इम्प्योरिटी जो ऐड की जाती है, इसमें डॉपिंग बोलते हैं हम उसको, उस तरीके से हमारा पी टाइप और एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर पैदा होता है। अब जो है मैं आ जाऊं आपको इसमें जो लीड इंड्यूस ये जो डिग्रेडेशन बोलते हैं जो हमारे सोलर पैनल में होता है, ये कि जो एनुअल, जैसे जो आप देखते हैं, सबसे पहले मैं एन टाइप का फायदा बता रहा हूं कि जो एन टाइप का जो एनुअल डिग्रेडेशन है आपका वो बहुत कम है, इसके जो सोलर सेल की इफिशियंसी है वो भी ज्यादा है। अब तीसरी चीज, ये 16 बस बार में आ रहे हैं दोस्तों। अब 16 बस बार का क्या फर्क पड़ता है, जनरली जो लोग टेक्निकली पता नहीं कैसे डिस्कस करते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कबूतर ने बीट कर दी आपके सोलर सेल के ऊपर, अगर वो सोलर सेल के ऊपर मान लो 10 बस बार वाला सेल है, वो अगर वो 3 बस बार को अफेक्टेड कर रहा है, तो पूरा 3 का 3 बस बार जो है दोस्तों वो हमारा जो है वो गर्म होने लगेगा, वहां पे हॉट स्पॉट पैदा होने का डर रहेगा। अगर मान लो छोटे छोटे बस बार बनाए हैं और अगर वो मान लो उसके बीच में केवल 3 बस बार को टच कर रहा है, तो हमारा उतना ही एरिया डैमेज होगा। तो ये जो कहीं ना कहीं पावर डेंसिटी जो है, जो हमारे हॉट स्पॉट को लेके जो दिमाग में था लोगों को, जितने जितने छोटे छोटे उसमें बांटेंगे, वो पावर डेंसिटी को भी हमारी जो है बढ़ाएगा, और जो है हॉट स्पॉट ऐसी जब कभी उसमें गंदगी कोई गिरती है तो उससे भी हमारे सेल को पूरी की पूरी सेल को डैमेज होने से बचाएगा। तो अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो एनुअल डिग्रेडेशन जो इसको बोलते हैं हम, हर साल दर साल पैनल की जो है वो इफिशियंसी, जितनी ताकत हम बोलते हैं 575 वाट ले आए, अगली साल वो 575 वाट नहीं रहेगा, वो हो सकता है 573 वाट रह जाए। तो जो एन टाइप का सोलर सेल है दोस्तों, वो 40 साल और 50 साल के बाद, वारंटी तो 30 ईयर्स परफॉर्मेंस वारंटी होती है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि 50 साल के बाद भी जो है अगर आप एन टाइप का जो सोलर सेल्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए अगर 575 वाट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 वाट घटेगा। लेकिन अगर वहीं पे आप अगर पी टाइप का सोलर सेल है तो वो मान के चलो कि इससे ज़्यादा घटेगा। पी टाइप के सोलर सेल का एनुअल डिग्रेडेशन ज़्यादा है, जल्दी जल्दी उसकी पावर कम होगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है दोस्तों, इसकी इफिशियंसी भी लीजिए आप, सेम साइज का सेल, सेम साइज का पैनल है दोस्तों जो 575 वाट का आ रहा है, 550 वाट और 575 वाट, लेंथ और ब्रेथ दोनों की एक ही है, लेकिन उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, तो वो 575 वाट की पावर के बराबर दे रहा है। ये वन साइड की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये जो ऊपर जो जहां पे धूप गिरती है एक साइड का 575 है, नीचे से जो मिल रही है पावर वो आपके लिए बोनस है, उसको मिलाओगे तो लगभग 600 वाट से ऊपर हो जाएगा आपकी पावर जो है। अच्छा,
अब रही बात ये डिस्कशन की कि किसी वीडियोज में मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को कि जो लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो उसी के जो पर्लिन लगी रहती है जिसके ऊपर हम अपने सोलर पैनल्स को टाइट करते हैं, उसी के ऊपर लाइटिंग अरेस्टर भी लगा देते हैं और कहते हैं कि बीच में जो नीचे उसका बेस लगा हुआ है वो एक इंसुलेटर है, वो प्लास्टिक का है, रबर का है और उसमें डायरेक्टली आपके उसमें टच नहीं हो रहा है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि किसी ने ध्यान दिया हो, नहीं पता है तो आप प्रैक्टिकली ये फील किया, आप वीडियोस में देखिए कि लाइटनिंग जब लाइट गिरती है ना ऊपर से आकाशीय बिजली, तो इतनी ज्यादा वोल्टेज वहां पे पैदा हो जाती है कि 2-4 मीटर, 1-2 मीटर की बात छोड़ दो, आप इतने से जो आप वहां पे बोल रहे हो कि मैं इंसुलेटर जो है डाल रखा है, अरे कहां का इंसुलेटर, वो जो है आपको इतनी दूर से 2-2 मीटर से जो है वो तुरंत जो है हवा में बिजली जाके और क्रॉस होके और तुरंत मैं बता रहा हूं वो ग्राउंड हो जाती है, मतलब उतनी दूर से हवा में बिजली आती है। तो आप सोचो कि आपने एक 10 mm का जो है या 15 मुश्किल से 10 mm का थिकनेस का एक रबर आपको वो बचा लेगा कि मैं अपने पैनल को डैमेज होने से बचाऊंगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आप किसी की बात का मत ध्यान दीजिए। आप देखिए कि क्या इतनी दूरी, यहां भी कंडक्टर है, इतना सा गैप है, इतना सा, इसके ऊपर कंडक्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी कंडक्टर लगा हुआ है, पर्लिन, यहाँ पर्लिन है, यहाँ पे हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का वो तुरलम लगा हुआ है ऊपर। तो आप एंटीना बोलेंगे, माफी चाहता हूं दोस्तों, ये मैं एक रिटायर्ड आर्मी से हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने जो है इंजीनियरिंग कर रखी है दोस्तों। तो आपको जो बातें आपको शेयर करूंगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली शेयर कर रहा हूं मैं कि अगर ऊपर एंटीना लगा, बीच में इतना गैप, किसी ने बोला कि भैया जो है ये यहाँ पे इंसुलेटर काम करेगा क्या? लाइटनिंग अरेस्टर जो है वहां पे उसको जो है 50,000 लाख वोल्टेज आएगा उसमें, डीसी वोल्टेज, और तुरंत ग्राउंड होना है उसने, बिल्कुल स्पार्क करके आ जाएगा इधर। दूर रखिए उसको, उससे जो है कोई भी, जितने भी लाइटनिंग अरेस्टर दोस्तों लगाने वाले हैं, इनको मैं बता रहा हूं, उससे आप दूर रखिए। अदरवाइज इतनी मोटी स्ट्रिप रखिए, जो लोग जनरली क्या है 4 mm या 6 mm का तार लगाते हैं उसमें, मैं भी लगाता हूं, या तो जैसे आपको मोबाइल टावर्स में लगाया जाता है कि पूरा का पूरा एक चौड़ी स्ट्रिप आती है, इसके लिए कम से कम 2 अंगुल के बराबर, इतनी चौड़ी जितना मैं दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा मोटी स्ट्रिप आती है और वो लगाई जाती है दोस्तों। तो या तो वैसा लगा के रखो कि वो स्ट्रिप लगाओ जैसे मोबाइल के टावर्स में लगाते हैं, तब तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि भैया आपने सही से इसका काम किया। अच्छा चलिए ठीक है, ज्यादा मैं इस पे मतलब मैं फोकस ना करते हुए आज के दिन में मैं आऊंगा दोस्तों कि जो सोलर पैनल जो आप लोग लगा रहे हो 7.5 HP का, 15 HP का, तो सोलर, ध्यान देना, हम लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं, सूर्य भगवान, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जिसने भी 16 पैनल लगाया है, चाहे टॉपकॉन होने दो, कोई भी टेक्नोलॉजी का पैनल होने दो, अगर जो है धूप नहीं है तो मैं बता रहा हूं 7.5 हॉर्स पावर का मोटर लोड लेके नहीं चलेगा, ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। और अगर धूप के साथ, जैसे आज का मौसम है, अगर कोहरा है, कोहरे में देखिए लाइट का डिस्पर्सन तो जो होता है, लेकिन लाइट स्कैटर होती है लेकिन आ जाती है हमारे पैनल्स तक, तो कोहरे में तो काम करेगा मोटा मोटा, जैसे अगर 9-10 बज गया मौसम, लेकिन अगर कोहरे के साथ धूप वो बदली आ गई, बिल्कुल काम नहीं करेगा दोस्तों, लोड लेके बिल्कुल चला नहीं पाओगे। तो जो लोगों ने 16 पैनल लगाया हुआ है वो दिमाग में अपने ये गांठ बांध लो कि आप ये आशा करते हो उससे कि मेरी चक्की चलेगी, हरदम नहीं चलेगी, उसके साथ में बैक सपोर्ट होना जरूरी है। और अच्छी धूप अगर आ गई तो टॉपकॉन वाले के साथ 15 एम्पियर का लोड लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं 10 हॉर्स पावर का मोटर का बढ़िया लोड लेके चलेगा। अब आ जाओ 32 पैनल वाले। 32 पैनल वालों के लिए क्या एडवांटेज है कि जब थोड़ा सा मौसम खराब भी है, तो मान लो एक 7.5 एस्पेक्ट आपने एक्सपेक्ट किया था, तो अब 7.5 के बराबर नहीं तो वो 2 हॉर्स पावर या 3 हॉर्स पावर के बराबर पावर जनरेट कर पा रहा है। तो अब जो आपने जो 16 का 2 पैनल लगा दिया, तो 3 और 3 इसको मिलाया 7.5 का एक मोटर आपको बढ़िया चल जाएगा, लोड लेके चल जाएगा। तो ये दिमाग में रखिए कि जब धूप नहीं है तो एक मोटर, और धूप है तो या तो बड़ा मोटर या तो 2 मोटर एक साथ चलाइए आप लोग। अगर सूरज के साथ में आपको बिजली का प्रॉपर इस्तेमाल करना है और
जो है जब ज़्यादा धूप है तो जल्दी जल्दी इस्तेमाल कीजिए। सोलर जो है मुश्किल से 6 घंटे या 8 घंटे के लिए रहता है। गर्मियों में आपको 8 से और 4:30-5 तक पावर मिल जाएगी। ठंडी में 9 बजे से लेके और 3:30 बजे और अल्टीमेटली आपको 4 बजे तक, इससे ज़्यादा पावर नहीं मिलने वाली है। तो आपको ये जो 4-5-6 घंटे जो 7 घंटे का टाइम मिल रहा है, आपको इसमें जल्दी जल्दी अपना काम खींचना है दोस्तों। तो इसलिए जो लोग 32 पैनल लगाते हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप या तो एक मोटर 15 हार्स पावर का रखिए और एक 7.5 का जरूर रखिए, कि जैसे सवेरे के टाइम पर जब आपका 15 का लोड लेके नहीं चल पा रहा है 7.5 चलाइए, क्योंकि एक मोटर अपने आप में भी करंट खाता है। 7.5 हार्स पावर का एक मोटर खाली रन करने के लिए उसको तकरीबन 4 एम्पियर के आसपास 4.5 एम्पियर तक लेता है। वो 10 हार्स पावर का वहीं पे रहेगा 6 एम्पियर 7 एम्पियर तक जाएगा। 15 हार्स पावर 8-9 एम्पियर करंट खाएगा वो। तो जितने में खाएगा वो 7.5 वाला या 5 वाला वो काम करके दे देगा आपको। तो सबसे बड़ी बात दिमाग में अब ये रखिए, सवेरे और शाम डेली होनी है आपको। सुबह चलाइए, 1 घंटा चलाइए, बिल्कुल सूरज की ताकत को जाया मत होने दीजिए। आप लोग पूरी की पूरी इस्तेमाल कीजिए। सवेरे 1 घंटा आपको मिल गया, 7:30 से चलाइए। गर्मियों में 7:30 बजे आपका एक मोटर 7:30 से और 8:30 बजे तक आप एक मोटर जो भी 1 घंटा काम करके देता है, 1 कुंटल अगर आटा पीस के देता है, बहुत है। शाम के टाइम जब ये बड़ा वाला मोटर काम करना आपका लोड लेना कम कर देता है, उसको बंद कीजिए, छोटा वाला चला लीजिए। 1 घंटा शाम को, आधा घंटा आप इस्तेमाल कीजिए, पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। या तो 7.5 के साथ एक 10 हार्स पावर का मोटर दोनों चलाइए साथ में। मैं बता रहा हूं, जिसने 32 पैनल लगाए हैं वो भी टॉप कान में 2 मोटर के साथ हाउस 10 और 7.5। जब धूप बढ़िया आ जाए दोनों को साथ में चलाओ, जब धूप चली जाए एक को बंद करो, एक चलाओ। तो जो है पूरी की पूरी ताकत इस्तेमाल कीजिए। जल्दी जल्दी काम करना है आपने, कम टाइम के लिए धूप है। जिसको और बड़ा सिस्टम लगाना है, बैटरी में स्टोरेज कीजिए, रखिए 230 एम्पियर वाली बैटरी, 20 केवीए का एक पीसीयू, 3 फेस वाला। आप जो है रात को भी अगर काम करना है, सरसों वाले ग्राहक के लिए बात कर रहा हूं मैं, जिनको काम करना है रात 9 बजे तक, अगर देखना है तो मैंने यहां पे डिस्प्ले लगा रखा है मेरे पीछे। अभी यहां पे आप लोगों के लिए 64 पैनल का एक सेटअप लगा रखा है, यहां पे रात दिन चलने वाला। जो लोग बोलते हैं कहीं वीडियो में देखा होगा रात वाला पैनल आ गया, रात कहीं नहीं आया। 20 साल बाद का कोई झांसा दे रहा है आपको कि 10 साल बाद वो टेक्नोलॉजी पैदा होगी और 10 साल के बाद आपको ये पता चलेगा हाइड्रोजन पैनल, ये पैनल जो बकवास कर रहे हैं अभी, जो है मतलब 20 साल बाद का हमें आज सपना क्यों दिखा रहे हो आप लोग? जो अभी है मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हम लोग? हाँ, जिसको टेक्नोलॉजी एनहेंस करने के, जिसको टेक्नोलॉजी मतलब जानने की इच्छा है, वो एक अलग चीज है, उसको देखो, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले दिनों में क्या होने, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो अभी R&D में है। R&D वाली चीज को आज हम किसी को बताएं कि भैया आप ये ले लो, कहां से ले लो भाई? अरे आप उसकी बात करो जो लोग जो लोगों को ग्राउंड में रियलिटी में जो हो रहा है, ग्राउंड की बात करो। वो फौजी की तरह जो है मैं ये बता दूं भैया मैं मशीन गन लाऊंगा, एक ही बार में 20,000 आदमी को मार देगी, कैसे मारेगी भाई? जो ग्राउंड में हो रहा है उसकी बात करो। तो मैं आपको हकीकत आज के दिन की जो हो रहा है उसके लिए बात कर रहा हूं। कोई बोलेगा रात में चलने वाला कोई पैनल नहीं है, स्टोरेज करो बैटरी में और रात 8-9 बजे तक चला लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं यहां पे डेली लगाओ 64 पैनल के साथ हर एक सिस्टम है। 15 हार्स पावर का एक मोटर है, 7.5 का एक है, 10 का एक है और एक 10 का मोटर लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं कल की डेट कल 8 जनवरी 2024 थी, पूरे के पूरे मोटर चल रहे थे, तीनों मोटर मेरे साथ एक साथ चल रहे थे दोस्तों। जिसको अगर चाहिए कमेंट में बात कीजिए, मैं आपको जो है वो डिस्प्ले वीडियो कॉल पे आइए, मैं आपको चलता हुआ दिखाऊंगा यहाँ पे, और जमीनी हकीकत से जुड़िए आप लोग। अच्छा, अल्टीमेटली अभी मैं नहीं जानता, अगर किसी को कोई पॉइंट रह गया हो तो वो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूंगा दोस्तों। लेकिन और एक चीज बताऊं कि जैसे अगर मतलब आपको लगता है कि किसी को मतलब 2 मोटर एक साथ चलानी है और एक में बंद करने का झंझट है, तो आप 15-15 की 2 VFD लगा लीजिए। VFD लगाने से फायदा ये रहेगा कि जब मर्जी उसको एक मोटर चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसको मान लो आटा चल रहा है उसके ऊपर, बिना डिस्टर्ब किए उसको जो है बंद करने की जरूरत नहीं, दूसरा जब मर्जी बंद करो। और इसमें एक फायदा और रहेगा कि पूरा का पूरा जो वोल्टेज ऊपर से आएगा उसको पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको जब ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा ले लेगा, मान लो ये तेल मशीन है, इसको ज्यादा चाहिए ये ज्यादा ले सकता है, तो पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट लोड होता रहेगा। आप जो है 2 VFD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग एफर्ट कर सकते हैं। जो लोग एफर्ट नहीं करते, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं,
छोटे जो पैसा लगाने वाले लोग हैं हम लोग, तो मैं ये भाइयों को विश्वास दिलाता हूं। और मैं एक साथ और बता रहा हूं कि मैं आपसे जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं मेरे साथ उनका दिल का जुड़ाव है। मैं ये बता रहा हूं कि बुढ़ापे तक, जब तक भगवान ने अगर मुझे रखा, आपके साथ जिंदा रखा, तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि वीएफडी की वारंटी जो 1 साल है, आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे, मेरे पास जो सर्विस वीएफडी, मैं आपका कभी बंद नहीं होने दूंगा। एक दिन अगर आपका बंद हो गया, 2 से 3 हजार रुपए का नुकसान जो होगा उसका, जब गर्मी में चल रहा होगा, तो आप एक दिन भी रह नहीं पाओगे बिना वीएफडी का। मेरे पास सर्विस वीएफडी तुरंत ले जाइए आप, और पुरानी वाली जो जिसकी वारंटी खत्म भी है मेरे पास दीजिए, जैसे भी बात करके उसको रिपेयर रपार करा के आपको, जब आप वाली ठीक हो जाएगी तब देना। हालांकि ये मेरे पास अभी तक केस नहीं आया कोई, पिछले 2 साल से मैंने डाली किसी की वीएफडी में तुरंत, या तो स्पॉट, नई वीएफडी में कोई दिक्कत आई थी तो मैं तुरंत ऑन स्पॉट उसको रिप्लेस किया। अदरवाइज कोई ऐसा वीएफडी अभी तक लेके नहीं आया कि भैया मेरा जल गया, मेरा खराब हो गया। लगाता इस तरह से हूं, बताता इस तरह से हूं, गाइड इस तरह से करूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी में मैं आपको रेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का है दोस्तों, 575 वाट के 32 पैनल जो लोग लगाना चाहते हैं, वो मान के चलो, आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं नहीं जानता कि अगले मतलब 2-3 महीने में कोई प्राइस का चेंज आए, आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये करीब मान के चलिए कि जो स्ट्रक्चर कैसा भी हो, हमें नुकसान होने दो, फायदा होने दो, मैं नहीं जानता, आपको लगभग जो है मान लीजिए 540 से 545 के बीच में ये जो है आपको मतलब लगेगा। और मतलब और उसके साथ में अगर कोई 550 वाट पी टाइप के सोलर पैनल के साथ आते हो तो 5,20,000 में भी लगेंगे। और मतलब और की मतलब कंपनियां हैं कुछ ऐसी 5 लाख तक भी लग रहे हैं अभी। तो आपको ये रहा 32 पैनल का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। और साथ साथ में अगर आ जाओ आप 16 पैनल के लिए, जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ये 3,20,000 3,30,000 जो है, जिस तरह से मतलब जो सेटअप एक बार देखने से पता चलेगा इस तरह से लगेगा। और 3,10,000 तक जो है आपका जो है ये जो आपको पी टाइप के जो सोलर सेल्स हैं दोस्तों, जो थोड़े से जिनके मतलब और रेट मतलब स्लाइस्ड हैं, तो उनकी बात करूंगा मैं, आपको उतने में लग जाएगा। 48 पैनल का मैंने अभी कल मेरे से कोटेशन मांगा था किसी ने, मैंने उनको 7,60,000 रुपए का दिया था। ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी जो है वो 48 पैनल का बता रहा हूँ, 30 हार्स पावर की वीएफडी के साथ में। तो आप दोस्तों पता कर सकते हैं मेरे से, मैं ये एन टाइप सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ, मैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पता कर सकते हैं दोस्तों। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप लोग जो भी अगर कहीं से भी लगवाएं, एक बार मेरे से रेट जरूर ले लें। मैं आपको बताऊं कि कोशिश करूंगा कि मिनिमम रेट, मेरी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग आप मेरे वीडियो पर देख सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जितने लोग हैं लगाने वाले, आप मेरे वाले को भी स्ट्रक्चर को देखिए एक बार, अगर दम है तो हिला के देखिए उसको, मैं लगा दूं एक बार कंप्लीट, और उसको बताइए एक बार, उसको अगर ग्राउटिंग हो गई एक बार हिला के देखिए, अगर 2 mm भी अगर मतलब हिल गया तो बता देना मुझे, फिर मुझे शिकायत करना कि मतलब कैसे स्ट्रक्चर का डिजाइन कैसे किया जाता है। जो प्रॉपर एलिवेशन है उसके साथ में लगाऊंगा। और मैं अपने पॉइंट्स को इतने में ही खत्म करता हूं दोस्तों। अगर कोई मान लो किसी को लगता है किसी तरीके का डिस्कशन अगर रह गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, फोन करिए, बेहिचक आप फोन करिए, कोशिश करिएगा कि मैं ही फोन अटेंड करने वाला हूं। मैं कोई बड़ी धीरू भाई अंबानी का मतलब परिवार से नहीं हूं, आप ही के जैसे लोगों के बीच से हूं। और मैं बताऊं कि इतना विश्वास दिलाता हूं कि हो सकता है दिन में कभी फोन आगे पीछे हो, अटेंड ना कर पाऊं, लेकिन शाम को और सवेरे जरूर जवाब दूंगा। आप मेरे से बिल्कुल बेहिचक अपने भाई की तरह डिस्कस कीजिए, पॉइंट पूछिए, कम से कम पूछ तो सकते हैं कि मतलब क्या रेट चल रहा है, कैसे लगेगा, इतने में मतलब कुछ आपका चला नहीं जाएगा। पूछिए, जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट जो है, जो मैं आपको नॉलेज दे पाऊंगा वो दूंगा। हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, घरेलू सोलर कैसे चलता है, आपको 3 kVA का कहाँ लगाना चाहिए। कुछ लोग अभी बोल रहे हैं इन्वर्टर लॉस। अरे मैं बोलता हूं कि आपको अगर हर चीजें चलानी है तो डायरेक्ट डीसी सपोर्ट के लिए नहीं चलेगा। आप देखिए जितनी भी चीजें हैं, एक पावर में दूसरे पावर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे उसे, कुछ ना कुछ वो एक मॉस एफिडीज लगी रहती हैं, आपको वो भी तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगी ना, तो पावर तो कैसे सेम मिल पाएगा। एक वीएफडी लगाते हैं हम लोग, सोलर पावर आ रही, वीएफडी में भी फैन लगे रहते हैं, वीएफडी भी 100 वाट हमारी खा जाती है। वीएफडी अगर खाली कुछ भी ना कर रही हो, केवल ऑन पड़ी हो, उसमें 2 फैन लगे रहते हैं। आप देखिए कितनी तेजी से एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें गर्म हवा निकलती है।
तो मान के चलिए 100-200 वाट तो खुद ही खा जाता है। तो हर जगह लॉस है दोस्तों, इसको आप कंसिडर करके बोलिए। आज तक के लिए बस इतना ही। बाकी मैं बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकली वीडियो, अगर टेक्निकल वीडियो चाहिए आप लोगों को, जरूर बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको किसी भी तरीके की जानकारी होगी, मैं आपको बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मुझे खुशी लगेगी। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।